आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में। ओके, पूरे इस वीडियो सेशन में हम एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। इसलिए इस सेशन का नाम देते हैं एग्ज़ाम पे चर्चा है। ओके, एग्ज़ाम पे चर्चा के दौरान हम बात करेंगे एग्ज़ाम फोबिया के बारे में, एग्ज़ाम फीवर के बारे में, या सिंपल कर सकते हैं एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है तो स्टूडेंट के बीच जो डर क्रिएट होने लगता है उसके बारे में। ओके, तो आप लोग जानते होंगे बोर्ड्स के एग्ज़ाम रनिंग में है, ऑलमोस्ट 1-2 पेपर हो भी गए हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन वगैरह क्लास 12th का हो गया है। बाकी बचा है फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स 21 को है, उसके बाद केमिस्ट्री 27। ओके, और ऑलमोस्ट सबको पता है, जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, उनको भी पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर बच्चों के बीच थोड़ा सा डर बना रहता है। ओके, सभी बच्चों को नहीं कह सकते हैं, ऐसे बच्चों को जिनकी तैयारी थोड़ी कम होती है उनके अंदर ये डर बना रहता है। ओके, तो आज हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे जिनकी थोड़ी तैयारी कम है या तैयारी नहीं हो पाई है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है उनके अंदर डर बन रहा है। एग्ज़ाम के दौरान बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, कोई भी डरेगा, ठीक है, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो बड़ा एग्ज़ाम हो, डर तो थोड़ा सा होता ही है। और बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या होता है कि बच्चे पहली बार बोर्ड देने जाते हैं क्लास 10th के बाद क्लास 12th में, तो थोड़ा सा डर बन जाता है। ओके, तो आपको पता है एग्ज़ाम रनिंग में है, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ पेपर्स हो गए, जैसे फिजिकल एजुकेशन का शायद क्लास 12th का हो गया है, बाकी क्लास 10th में भी 1-2 पेपर हो गए हैं। ओके, अब बचा है फिजिक्स जो 21 को है, केमिस्ट्री 27 को है, फिर बायोलॉजी और मैथ के पेपर बचे हैं। तो इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का ज़्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं भयंकर रूप से डर रहता है बच्चों के बीच। स्टूडेंट क्या होता है कि केमिस्ट्री से और फिजिक्स से कुछ ज़्यादा ही डरते हैं, और सभी बच्चों के साथ नहीं होता ऐसा, सभी बच्चों के लिए नहीं कहा जा सकता ऐसा, सिर्फ ये उन बच्चों के लिए कहा जा सकता है जिनका प्रिपरेशन थोड़ा कम है, या वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। ओके, या थोड़ा कमज़ोर है, वीक, अपने आप को सोचते होंगे कि हम इस सब्जेक्ट में वीक हैं। कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं जिनको फिजिक्स में उतना न्यूमेरिकल नहीं आता है, और वो डरते रहते हैं। जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगा उनका ये जो फोबिया है बढ़ता रहेगा, उस सब्जेक्ट पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डर बढ़ता जाएगा। ओके, तो हम स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनके अंदर इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जाम को लेकर डर बन रहा है, जैसे कि फिजिक्स के बारे में या केमिस्ट्री के बारे में। इट्स ओके, और ये डर बनता क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न है, जैसे कि इसको अपेक्षा कर सकते हैं, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। जैसे टीचर्स का एक्सपेक्टेशन होता है बच्चों के साथ, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है, फ्रेंड्स का एक्सपेक्टेशन होता है, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं जिनका एक्सपेक्टेशन होता है, जिनकी अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं बच्चों के साथ कि भाई ये बच्चा अच्छा करेगा। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है, अगर बच्चे इसके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं कि अगर हम पेरेंट्स के अनुकूल अगर एग्जामिनेशन में मार्क्स न ले आ पाए और हमको न मिला, हम पेरेंट्स के उम्मीदों पे खरे न उतरे तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, ये सब सोच के धीरे धीरे बच्चों का डर इतना बढ़ जाता है कि वो गिव अप करने लगते हैं। अब तो हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, और बच्चे सोचने लगते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, और इस चक्कर में वो पोटेंशियल खो देते हैं, वो अपना स्ट्रेंथ खो देते हैं, अपनी पावर खो देते हैं जो उनके पास ऑलरेडी है। सभी स्टूडेंट के पास पोटेंशियल होता है कि वो कुछ एडवर्स कंडीशन में कुछ अलग ही कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इस एग्ज़ाम फोबिया की वजह से, एक्सपेक्टेशंस से जो उनके अंदर डर क्रिएट होता है, इससे वो अपने पोटेंशियल को भूल जाते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, कुछ क्या बहुत कुछ कर सकते हैं, उस चीज़ को भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी भूल गए थे। आप लोग अगर रामायण जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, हनुमान जी जो थे वो समुद्र पार करने के वक्त अपने कैपेबिलिटी को भूल गए थे। इट्स ओके, अपने पावर को भूल गए थे। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द हनुमान जी, बजरंग बली, एंड हिज पावर, हिज पोटेंशियल, बट एट वंस he had forgotten his potential, his power, his capability. Just forget, he has the potential but just forget for some times. It's okay, and on that time Jamanji is a character in Ramayana. He reminded them about their capability, their potential, and finally Hanumanji crossed the ocean, and not only crossed the ocean, वो लंका में जाके सबकी वाट भी लगा के आए थे, ये आपको पता है। सिर्फ किसी के याद दिलाने पे उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उनको चढ़ा दिया गया, ठीक है। और वो सिर्फ उतना ही से अपनी शक्तियों को याद किए, अपनी शक्तियों को यूज किए, और सिर्फ समुद्र ही नहीं पार किए, समुद्र के पार जाके लंका में कितनों का वाट लगा गया है। ये जो रामायण देखता होगा या देखा होगा, रामायण पढ़ा होगा, उसको अच्छी तरह से पता होगा। ओके, सो टुडे आई एम हियर
to be your Jamanth, to remind you your capability, your potential, which you have. I think every individuals have its own potential. Every individuals, maybe it's animals or insects or humans, all individuals born with his own potential. सबके अंदर होता है पोटेंशियल. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जिसके अंदर पोटेंशियल ना हो कि वो कुछ अलग कर सके, कुछ भी कर सके. आपने सुना होगा कि जैसा आप सोचेंगे आपके बॉडी के सभी हार्मोन्स वैसा ही काम करना शुरू कर देंगे. ठीक है, अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके तरफ बॉडी के सभी हार्मोन्स भी काम करते हैं. तो आप अगर एक बार मन बना लिए कोई चीज़ करने का, तो आपके सभी बॉडी के पार्ट्स सभी उस टाइप के हार्मोन्स रिलीज करेंगे जिससे कि वो काम आसान हो जाए. ठीक है, बस ज़रूरत क्या है, एक कैटलिस्ट का जो आपके अंदर हो रहे रिएक्शन को तेज कर दे. एग्जाम के दौरान बच्चों के मन में रिएक्शन चलते रहते हैं. रिएक्शन मीन्स कुछ करने की उनके अंदर इच्छा होती है, चाहत होती है. ठीक है, लेकिन कभी कभी मोरल उनका डाउन हो जाता है, उस कंडीशन में वो गिव अप करते हैं. तो एक कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है उस समय जो उनके अंदर चल रहे रिएक्शन को तेज करे. ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट होना चाहिए जो रिएक्शन को तेज करे और जो करना चाहते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा दे. जैसे अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, थोड़ा सा उसका मोरल डाउन है, आप उसको थोड़ा पिन करिए, चढ़ाइए, ज़्यादा पढ़ेगा, उसको बताइए वो कर सकता है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए. मैं एक एग्जांपल द्वारा आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ. जैसे आपने सुना होगा, लगभग सब लोग जानते होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे या फिर शहर से बिलोंग करते होंगे, कुछ ऐसे तबके होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो लेबर का काम करते हैं. ठीक है, शुरू में ही जाएंगे, सुबह जाएंगे और वो मजदूरी करेंगे. ठीक है, तो आप कभी ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर एक साथ दो आदमी सेम पोटेंशियल, ऐसा नहीं कि दुबला पतला है थोड़ा सा हेल्दी है, ऐसा नहीं है. एक साथ दो आदमी सेम हाइट के, सेम हेल्थ है, सेम बॉडी स्ट्रक्चर है, दो आदमी निकलते हैं मजदूरी करने के लिए, लेबर का काम करने के लिए, और उनके पास पोटेंशियल भी सेम है. ऐसा नहीं कि कोई माइंड से वीक है या कोई हेल्थ से वीक है, ऐसा नहीं है. दोनों के पास सेम पोटेंशियल है. इट्स ओके. और सेम टाइम में घर से निकलते हैं और आप सुनेंगे बाद में कुछ दिनों बाद, आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, कि उनमें से एक जो है वो कारीगर हो गया है और एक लाइफ टाइम के लिए लेबर ही रह गया. दो लोग एक साथ निकले थे काम करने के लिए, एक लाइफ टाइम लेबर ही रह गया और एक उसमें से कारीगर हो गया. इसके पीछे लॉजिक क्या है, कभी सोचिए इसको. आप देखिए, जो लेबर रह गया, लाइफ टाइम लेबर रह गया, लेबर ही निकला घर से, लेबर ही रह गया, वो हमेशा क्या किया, अपना ड्यूटी किया. जितना उसको काम बताया गया सिर्फ उतना ही किया. यानी उसको ईंट धोना है तो सिर्फ ईंट ही धोना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना. अपना टाइम देगा, सुबह हम 8 बजे से ड्यूटी स्टार्ट हो रही है हमारी, 4 बजे खत्म हो रही है, बस काम खत्म. उसके अंदर जो काम दिया गया बस वही करेगा. जो ड्यूटी करेगा वो अपने आप में इंप्रूवमेंट कर ही नहीं पाएगा, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा ही नहीं पाएगा. और दूसरा, जो उसी के साथ लेबर का काम करता था, मजदूरी का काम करता था और वो कारीगर हो गया, उसकी ड्यूटी कैसी थी, उसकी ड्यूटी अगर सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती थी, 4 बजे खत्म होती थी, तो बीच में क्या करेगा वो, अगर ईंट ढोना है, ईंट धोने के बाद जस्ट कारीगर को देखेगा, कारीगर क्या कर रहा है, कारीगर के इक्विपमेंट्स को यूज करेगा, उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होंगे उसको यूज करेगा, देखेगा थोड़ा सा ये भी कर लें, कैसे इसको सीखने की कोशिश करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा. तो जब भी आप किसी भी काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो वो कुछ बेहतर निकल के आएगा. इट्स ओके. तो सेम ऐसे ही जरूरत है आपको अपने काम में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की. जैसे आप रेगुलर टाइम में पढ़ते हैं, वैसे इस समय एग्जाम का टाइम में मत पढ़िए. एग्जाम का टाइम ही कितना है, 30 to 45 डेज टोटल. अभी फिजिक्स की बात करें तो आपके पास बचा ही कितना है, 2 दिन. आप अभी इस समय आप जो रेगुलर ड्यूटी आपकी है कि हमको 4 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, ऐसा मत करिए. टाइम ही मत देखिए कि आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, 4 घंटा हमको पढ़ना है. आपको पढ़ना है, बस ये सोचिए पढ़ना है, हमको स्टडी करना है, हमको प्रिपरेशन करना है. कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कब तक खत्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें. आप इंटेंशनली जब तक पढ़ सकें, जब तक मन लग रहा है, बिना टाइम देखे पढ़िए. जब तक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेंगे आप एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं पाएंगे. आप अगर सोचिए कि हम वीक हैं, ठीक है, अगर आप अपने को उस बेंचमार्क से नीचे पा रहे हैं जहाँ से बच्चे टॉप करते हैं, उस बेंचमार्क के नीचे हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा. आपको एक नॉर्मल जो स्टडी का ड्यूरेशन होता है उससे थोड़ा सा स्टडी का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो कुछ कर पाएंगे. इस समय पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आप सुने होंगे कि हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. सेम ऐसे ही आप इस समय हर दिन ऐसे पढ़ें जैसे कि वो दिन आखिरी हो आपके पढ़ने का. आज सोचें टुडे इज द लास्ट डे फॉर माय प्रिपरेशन एंड आई विल यूटिलाइज मैक्सिमम. जब आप आज के दिन को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे तो नेक्स्ट डे आपके लिए फिर मैक्सिमम बचेगा. लेकिन आज के दिन अगर मिनिमम यूटिलाइज करेंगे तो नेक्स्ट डे
आज का प्लस कल का दोनों का प्रेशर होगा। इसलिए आज सोचिए, आज हमको पढ़ना है तो आज आखिरी दिन है, आज के बाद मेरे पास कल है ही नहीं, आज ही है, मुझे आज जितना पढ़ना है पढ़ लें। अगर आज जितना पढ़ना है पढ़ लिए, आज का मैक्सिमम कर लिए, तो कल आपके ऊपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि आज आपने यूटिलाइज कर लिया। लेकिन अभी क्या है, मैक्सिमम बच्चों के अंदर ये होता है कि 4 बजे से पढ़ेंगे, सुबह 4 बजे जगह थोड़ा मोबाइल यूज कर लिए, 4:30 से पढ़ेंगे। जी, आप ही को कह रहे हैं, थोड़ा भी मोबाइल यूज कर लिए, 4:30 से पढ़ेंगे, थोड़ा और मोबाइल यूज किए, 5 से पढ़ेंगे। अभी तो एग्जाम आ जाए नहीं, कल है तो कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, आज 1 ही घंटा पढ़े। जब ये दिमाग में अगर ऐसा चलेगा तो समझिए आप उस बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर पाएंगे जो आप सोच रहे हैं। तो आप किसी के भी एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पाएंगे। बहुत आसान होता है, बिल्कुल आप थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, बिल्कुल आसान है। आपको पढ़ना है, ठीक है, पहाड़ नहीं चढ़ना है, पर्वत पर नहीं जाना है, पढ़ाई आसान होती है, बस कंसंट्रेशन चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। अब कंसंट्रेशन और रेगुलरिटी के लिए आपको टाइम ही नहीं बचा है। जितना टाइम है बिल्कुल लग जाइए उसी में, भूल जाइए खाना पीना, हमको कब खाना कब सोना है। एक दिन इरेगुलर हो जाएगा खाना पीना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भूकंप नहीं आने वाला कि अगर आप एक टाइम थोड़ा कम खाएंगे, कम सोएंगे। इट्स ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके आसपास जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसने भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया वो कुछ एक्स्ट्रा ही पाया, वो उसको ऐसा उसका आउटकम आया जो उस कभी सोच ही नहीं सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आप एक्स्ट्रा एफर्ट की बात कर लें, रोहित शर्मा को आप लोग जानते होंगे, फेमस क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं, टॉप 10 में आते हैं, वर्ल्ड वाइड टॉप 10 में आते हैं। वो बंदा एज ए बॉलर अपना कैरियर स्टार्ट किया था, एज ए बॉलर, और आज के समय में धुरंधर बैट्समैन है। अब सोचिए, जो बॉलिंग से अपना कैरियर स्टार्ट किया और आज बैट्समैन है, कैसे है? उसने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है, जितना उसको काम मिला उससे अधिक वो करके दिखाया है। जब आपको जितना काम मिलेगा उससे अधिक करेंगे तो आपको अधिक मिलेगा भी, आपका आउटकम भी अधिक ही आएगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्रिकेट में देखेंगे एग्जांपल तो और भी हैं। जैसे अभी आज के करंट में जो रविचंद्रन अश्विन है, क्रिकेट से रिटायर हो गए, लेकिन वो करियर शुरू किया था एज ए बैट्समैन। करियर खत्म कैसे हुआ उनका? एज ए बॉलर। वाशिंगटन सुंदर है, करियर स्टार्ट कैसे किए? एज ए बॉलर, सॉरी, करियर स्टार्ट कैसे किए? एज ए बैट्समैन, आज बॉलर है। तो सेम वही बात हो गई, जैसे इंजीनियरिंग में करियर था, फिर आईपीएससी की तैयारी की है हिस्ट्री से और कर भी लिए। मैथ के स्टूडेंट हैं, नीट प्रिपेयर किए, नीट का प्रिपरेशन किए, नीट क्रैक हो गया। तो हमारा स्ट्रेंथ क्या था? मैथ था, फिर हम बायोलॉजी में आ गए, हमने एक्स्ट्रा लगाया तो हमसे नीट क्रैक हुआ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो अपने कैरियर को, कैरियर नहीं कहा सकता है, अपने स्ट्रेंथ को छोड़ के किसी और ट्रैक पे आया और उस पर भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के गोल अचीव किया। इट्स ओके। तो टोटल बात किसकी हो रही है? आपके अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल से ही आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। ऐसा नहीं कि कहीं से दूसरे से कुछ उधार लेना है, कुछ नहीं, आपके अंदर है, सबके अंदर पोटेंशियल होता है। आप कभी भी देखेंगे आप एडवर्स कंडीशन में वो कर जाते हैं जो कभी आप सोचे ही नहीं थे करने के लिए। सेम वही आज के समय में अपनाना है। अभी समझिए एडवर्स कंडीशन ही है, आपके पास टाइम कम बचा है, आपको पूरा एफर्ट लगा देना पढ़ने में, और 100% गारंटी है आप 2 दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी लेवल में देखा हूँ जो 1 डे एग्जामिनेशन प्रिपेयर करते हैं। 1 डे, किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, कल एग्जाम है, आज रात भर पढ़ेंगे, रात में सोएंगे ही नहीं, दिन भर पढ़ेंगे, रात भर पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना ब्रश करेंगे, ना स्नान करेंगे, कुछ नहीं, बस पढ़ते रहेंगे जब तक कि एग्जाम खत्म ना हो जाए। फिर एग्जाम दे के आएंगे, मस्त खा पी के सोएंगे। तो 1 डे प्रिपरेशन में भी बहुत कुछ हो सकता है अगर आप अपने आप को रेडी रखें एक्स्ट्रा देने के लिए। बाकी छोड़ दीजिए कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, कोई लेना देना नहीं है। रिजल्ट आएगा, सबका मुंह बंद हो जाएगा, सब लोग चुप हो जाएंगे, और रिजल्ट बेटर ही आएगा अगर आज अपना मैक्सिमम यूज करेंगे, कल अपना मैक्सिमम यूज करेंगे, परसों जाके एग्जाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा जो टॉपिक थोड़ा कम समझ में आ रहा है उस पर एक्स्ट्रा वर्क करिए, उसको लिख के प्रैक्टिस करिए, किया जा सकता है, हमने भी किया है, सारे स्टूडेंट करते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं, उस कंसेप्ट को, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे क्लास 12 में समझ नहीं आई, बीएससी में समझ नहीं आई, एमएससी में समझ नहीं आई, वो पीएचडी के दौरान समझ में आई, तो भी मैं उसको प्रिपेयर करके एग्जाम लिख के पास किया हूँ। ऐसा थोड़ी ना उसको छोड़ दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो नहीं समझ में आता है, उसको लिख के प्रैक्टिस करके उसको एग्जाम में लिखना पड़ता है। सारे स्टूडेंट करते हैं ऐसा। ओके। कुछ बातें ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बहुत कैजुअल होते हैं, कैजुअल, जैसे कि कोई बात नहीं, मार्क्स कम आ जाएंगे, क्या हो गया, कोई बात नहीं, मार्क्स कम आ जाए, क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, फेल ही हो गया तो क्या हो गया, बहुत होगा, माँ बाप गाली देंगे, घर से निकाल देंगे, कितना दिन निकालेंगे, खाना नहीं देंगे। ऐसे कैजुअल स्टूडेंट के लिए मैं कहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप
सोचिए, आप सोच रहे हैं कि फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, आप सोचिए अगर अच्छे मार्क्स से पास हुए तो क्या होगा, पूरा जज्बात ही बदल जाएगा, सबका नजरिया बदल जाएगा, देखने का तरीका बदल जाएगा। जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे 10 स्टूडेंट हैं, उसमें 2-4 को तो सब लोग जानते हैं फेल ही हो जाएगा। सोचिए सब लोग जानते हैं फेल हो जाएगा, अगर वो सबसे अच्छा मार्क्स ला दिया तो क्या हो जाएगा, तो सोचिए क्या होगा, पूरा का पूरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएगा। हाँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा उन स्टूडेंट के लिए गाना चाहता हूँ जो बहुत कैजुअल रहते हैं, जो ऐसा सोच सकते हैं कि वो उनके अंदर पोटेंशियल तो है, एग्जाम में बैठेंगे सोचेंगे कौन 3 घंटा लिखेगा यार, 20 क्वेश्चन तो लिख ही दिए। मेरे नोन में भी स्टूडेंट हैं ऐसे, 20 क्वेश्चन तो लिख ही दिए, छोड़ो पास तो हो जाएंगे, क्या करेंगे ज़्यादा। तो सोचो अगर वो 3 घंटे बैठ के पूरा का पूरा 33 क्वेश्चन कर लेगा तो क्या होगा, 3 घंटे बैठ के पढ़ लेगा तो क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। जैसे इसको आप एक सिचुएशन सा समझिए, जैसे मान लीजिए बाढ़ आने वाला हो, बाढ़ आ ही गया हो, ठीक है, उस कंडीशन में कुछ पानी शहर तक है, पानी शहर तक है, अपने हद तक है। अभी मुझे क्या लेना देना, पानी शहर में है, शहर तक है यानी बाहर तक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम जो कर रहे हैं मस्त कर ही रहे हैं। पानी शहर तक है, अपने हद तक है, पानी घर तक होगा या सर तक होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पानी शहर तक था, आज घर में घुसेगा, परसों डूब जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पानी शहर तक है, अपने हद तक है, पानी घर तक होगा या सर तक होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे आलसी लोगों के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सांस थमेगी, नब्ज रुकेगा या हम मर जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। बिल्कुल सेक्रीफाइस, गिव अप कर दिए, टोटली गिव अप कर दिए, सरेंडर, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, बाढ़ आया, हमको भागने का भी टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा डूब जाएंगे, सांसें नहीं चलेंगी, मर जाएंगे। लेकिन सोचो आप ऐसे कंडीशन में हो, डूब रहे हो, ऑन दैट टाइम यू हैव टू डिसाइड टू फाइट विद दैट सिचुएशन, दैट सर्कमस्टेंसेस, एंड यू डोंट वांट टू गिव अप। उस समय क्या होगा, जिस समय आप ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको अब फाइट करना है, बैटल करना है, सिचुएशन से, परिस्थिति से लड़ना है, गिव अप नहीं करना है, तो क्या होगा, अब फाइट करने का टाइम आ गया। स्टार्टिंग सिचुएशन क्या था, पानी शहर तक है, हद तक है, पानी घर तक होगा या सर तक होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, सांस थमेगी, नब्ज रुकेगा या फिर हम मर जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। बट फिर भी हार न जब तुम मानोगे, रारी जब तुम ठानोगे, फिर भी हार न जब तुम मानोगे, रारी जब तुम ठानोगे, तब संघर्षों का परिणाम होगा। जितना आपने संघर्ष किया, जितना आप वोट लगाएंगे उससे बचने के लिए, तब संघर्षों का परिणाम होगा, सफलता माथा चूमेगी, तब संघर्षों का परिणाम होगा, सफलता माथा चूमेगी, मान और सम्मान होगा, चारों दिशाएं झूमेंगी। अब सोचिए, अब आप इफोर्ट डालना शुरू किए, पूरा सिचुएशन ही बदल गया। आप गिव अप कर रहे थे, थोड़ा सा संघर्ष किए, उस संघर्ष का रिजल्ट आपको मिला, आपको अचीवमेंट मिली, आप निकल गए, उसका चारों तरफ से लोग किनारे पे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं कि बंदा देखो, किसी को उम्मीद नहीं था कि बीच से निकल के आ जाएगा, लेकिन निकल के आ गया। उस समय सोचो आप कि आप एक समुद्र में हो, समुद्र नदी में हो, चारों तरफ से लोग अब सोच रहे हैं कि बंदा नहीं बचने वाला, आप भी सोच दिए गिव अप ही कर देंगे, नहीं बचने वाला, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ क्षण के लिए ऐसा आ गया कि हमको बच के निकलना ही है, या फिर हाथ पाँव मारना ही, जब तक सांस रहेगा तब तक हाथ पाँव चलाते रहेंगे। बस यही सोच के आपने स्टार्ट किया हाथ पाँव चलाना, ये आपने सोचा ही नहीं कि हम किनारे तक चले जाएंगे। बस आप ये सोचिए कि हमारे पास जितना हिम्मत है, जितना हमारे पास एनर्जी है, उतना हम लगाते रहेंगे, जब तक हमारी सांस नहीं रुक जाएगी हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। और सिर्फ उस मोमेंट में ये सोच लिया और आप किनारे तक आ गए। सोचिए उस समय दृश्य क्या होगा। बस यही काम आज के समय भी एग्जाम में करना है। आपको रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, क्या होगा रिजल्ट, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा। इट्स ओके, रिजल्ट पे भी हम बात करेंगे, ठीक है, रिजल्ट आने वाला होगा तो भी हम बात करेंगे उस पर, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अभी आपको सिर्फ एग्जाम देना है, काम करना है, सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। रिजल्ट क्या होगा, कुछ भी हो, जो होगा देखा जाएगा। हमारा काम क्या है, कल का पेपर देना है, परसों का पेपर देना है, नेक्स्ट डे पेपर देना है, डे आफ्टर टुमारो पेपर देना है। हमको सिर्फ पेपर देना, हमारा काम सिर्फ पेपर देना है। पेपर देने से पहले हमको पढ़ना है, और अगर परसों पेपर है, आज हम समझें कि टुडे इज द लास्ट डे फॉर माई प्रिपरेशन, और उस दिन आप
उस दिन का मैक्सिमम यूज करते हैं, तो हर दिन आप मैक्सिमम यूज करेंगे और आपके पास इन्हीं 2 से 3 दिनों में इतना प्रिपरेशन हो जाएगा कि आप जो पिछले 6 मंथ में नहीं किए होंगे। इट्स ओके। तो इस एग्जाम पे चर्चा के दौरान हम कुछ पेरेंट्स से ही बात करना चाहते हैं। जैसे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना होगा इसमें। सिर्फ पेरेंट्स को ये सोच लेना कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे नहीं होगा। एग्जाम में आपकी भी परीक्षा होती है, जितने गार्जियंस होते हैं, जितने पेरेंट्स होते हैं, उनकी परीक्षा होती है। आप बच्चों के साथ बिहेव कैसा कर रहे हैं एग्जाम के दौरान में, आप बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही माँ बाप मैं देखा हूँ कि जो बच्चा अगर पढ़ रहा है और माता श्री को अब भोजन बना लिया, उनको सोना है या मोबाइल देखना, मोबाइल चलाना है, तो चाहेंगे सभी लोग, घर के सारे लोग जल्दी खा पी लें, हम भी फ्री हो जाएं, चाहे अपना आराम से मोबाइल देखें या फिर सो जाएं। उस कंडीशन क्या है, बच्चे को देखेंगे नहीं बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे चाहे कितना भी लगन से पढ़ाओ, कितना ही मन से पढ़ाओ, बस खाना खाना है तो खाना खाना है, 4 बार सुनाएंगे। उसका क्या होता है, उसका रिदम टूट जाता है उस समय। आपको बच्चों के साथ जागना पड़ेगा। आप ही बच्चों के साथ जगिए, बच्चों को ऑब्जर्व करिए। बच्चा ठंडा खाना भी खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में बहुत अच्छा खाना नहीं खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गर्म दूध नहीं पिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा दूध ही पी लेगा, नहीं पिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप उसको डिस्टर्ब करने से पहले एक बार ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या है। अगर बच्चा उस जोन में है, बिल्कुल मगन होकर रिदम के साथ पढ़ रहा है, तो उसको डिस्टर्ब ही मत करिए, उसको उस जोन में रहने दीजिए। क्योंकि कभी कभी इंसान उस जोन में जब होता है ना, तो उसको वो चीजें समझ में आ जाती हैं जो कभी पूरे 1 साल पढ़ने में नहीं समझ में आई होती हैं। तो उस जोन से उसको डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि एक बार उसको डिस्टर्ब कर दिया, बच्चा उठ गया वहां से, फिर दोबारा उस जोन में जाता नहीं है। जैसे आप अगर कहीं है, अच्छा नेटवर्क है और आप इधर उधर हो गए, नेटवर्क कट गया, तो ये थोड़ी ना वहां चले जाएंगे फिर दोबारा वही से नेटवर्क आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सेम ऐसे ही अगर आप बिल्कुल इंटेंशनली पढ़ रहे हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन से कनेक्ट हो जाते हैं। उस सिचुएशन से जब कनेक्ट होंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। अब उस समय जब आपका रिदम टूटेगा, फिर आप दोबारा वहां कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। तो बच्चों को डिस्टर्ब करने से पहले देख लें आप कि बच्चे रिदम में हैं, बच्चे उस जोन में हैं, तो उनको बिल्कुल ना डिस्टर्ब करें। थोड़ा आप ही वेट कर लें, बच्चा पढ़ लेगा, फिर भोजन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा, हम थोड़ा एक्स्ट्रा जाग लेंगे, बच्चे का एग्जाम है। तो ओवरऑल आपको एग्जाम से डरना नहीं है। सभी टीचर्स जितने भी टीचर्स हैं, वो खुद अपना एफर्ट लगाते हैं। अभी एग्जाम के टाइम में आप अपना एफर्ट लगाइए। आपके अंदर जितना ही पोटेंशियल सब यूज करिए। पोटेंशियल होता है, सबके बारे में भी हमने चर्चा की, एग्जाम्पल बताया, सबके अंदर पोटेंशियल होता है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है। हम टीचर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंसर का काम कर ही रहे हैं, कैटलिस्ट का काम कर ही रहे हैं। गार्जियन को भी साथ में लगना होगा और स्टूडेंट को खुद साथ में लगना होगा। आप अगर जब तक तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर जब तक नहीं सोचेंगे कि हमको पढ़ना है, हमको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से स्टडी करना है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। और आप ये 100% मान के चलिए कि आप अगर आज मैक्सिमम अपना यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम आप अपना दे रहे हैं, कल ही मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, तो परसों आप अच्छा एग्जाम लिख सकते हैं। और आप अच्छा एग्जाम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। अगर इन द केस एक एग्जाम बिगड़ जाता है आपका, एक पेपर गड़बड़ जाता है, उसको इग्नोर करिए, भूल जाइए आज का पेपर क्या हुआ। आपको नेक्स्ट पेपर अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि एक पेपर अगर हमारा खराब हो गया, उसके चलते पूरा पेपर हम स्पॉइल करें, पूरा एग्जामिनेशन स्पॉइल करें, ऐसा नहीं। एक एग्जाम में अगर आप अच्छा नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा करिए। आपको मैं ऐसे भी स्टूडेंट जानता हूँ जो बिल्कुल अच्छा लिख के नहीं आए थे, वो पास हो गया। तो फेल पास की तो बात ही छोड़ दी नहीं, यहाँ पे फेल पास की बात ही नहीं हो रही है। आपका पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। रिजल्ट कैसा है इसके बारे में सोचना ही नहीं है। आपका सिर्फ काम क्या है, आपको प्रिपेयर करना है, एग्जाम देना है। अगर एक अच्छा नहीं हुआ, अगला प्रिपेयर करना है, एग्जाम देना है, फिर अगला प्रिपेयर करना है, एग्जाम देना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं। पूरे एग्जाम ड्यूरेशन में आपको रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। बस आपको सोचना है कि हम आज कैसे प्रिपेयर करेंगे, आज पूरा मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करेंगे, कल कैसे यूटिलाइज करेंगे, नेक्स्ट डे कैसे यूटिलाइज करेंगे, एग्जाम में कैसे एग्जाम हमको देना है। अगर थोड़ा सा वीक बच्चा है ना, वीक बच्चा जब होता है तो एग्जाम मिलते अगर उसको कुछ नहीं आ रहा है तो घबरा जाता है। उसको जब उसके अंदर फियर आया तो फिर वहां से पेपर खराब होगा। आप पेपर को 2 बार 3 बार पढ़िए। पेपर से डरना ही नहीं चाहिए। पेपर ही तो है, क्या बताइए, एक सिंपल पेपर है, हम नहीं लिख पाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एग्जाम ही थोड़ी ना हमारे करियर को डिसाइड करेगा। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन अभी हम अदर ऑप्शन में बात नहीं करेंगे, एग्जाम के बारे में बात करेंगे। एग्जाम को पॉजिटिव लेना है। पेपर आपके सामने आया, अगर आप पेपर में पढ़े, आपको फर्स्ट स्क्रीनिंग में, पहले स्क्रीनिंग करेंगे एक बार, फर्स्ट स्क्रीनिंग में आपको कुछ नहीं लग रहा है कि हमको कुछ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंस के साथ दोबारा पढ़िए उसको, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आराम से पढ़िए। आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे। आप क्लास अगर किए हैं, आप कुछ भी 2-3 दिन पहले पढ़े हैं, उसको 2-3 बार पेपर पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ याद आएगा आपको।
अब एक बार आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप लिखते ही रह जाएंगे। तो पेशेंस के साथ स्क्रीनिंग करिए पेपर का 2 से 3 बार 4 बार, 15 टू 13 मिनट अगर आप हेजिटेट नहीं हुए, आपके अंदर फियर नहीं आया, आप पूरा एग्जाम अच्छा करेंगे। इट्स ओके। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। इट्स ओके। आप अच्छा करिए, रिजल्ट अच्छा होगा, रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है, एग्जाम देना है। इट्स ओके। थैंक यू।